नेपाल में तिब्बत के रास्ते आई भारी बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। अचानक आई इस फ्लैश फ्लड ने इस पहाड़ी देश में हाहाकार मचा दिया। नेपाल सरकार के मुताबिक इस बाढ़ में 90 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग लापता हैं, जिनमें करीब 500 से ज़्यादा विदेशी पर्यटक शामिल हैं। लापता होने वाले में 105 भारतीय नागरिक भी हैं और ये सारे लोग तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। भारत सरकार ने नेपाल को इस दुख की घड़ी में साथ और मदद देने का वायदा किया है। नेपाल की विनाशकारी बाढ़ पर ये रिपोर्ट देखिए। सड़कें बह गई, पुल के नामो निशान मिट गए और सैकड़ों परिवार उजड़ गए। नेपाल में अचानक आई बाढ़ अगर कुछ पीछे छोड़कर गई तो वो थी सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें। न बादल फटा, न मूसलाधार बारिश हुई। ऐसे में हैरानी इस बात की थी कि आखिर ये फ्लैश फ्लड कहां से आ गया। और इस बाढ़ में इमारतें डूब गई, पुल पानी में समा गए, गाड़ियां पानी में बह गई और जमीन समुद्र में तब्दील होती हुई नजर आने लगी। नेपाल में बाढ़ का पानी तिब्बत के ऊंचे इलाकों से आया है। अचानक आए इस पानी से भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इस त्रासदी ने जहां सबसे ज्यादा तबाही मचाई वो था रसुआ जिला। भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की वजह से टिमुरे और स्याब्रुवेसी इलाके में भी कई घरों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन ऐसे कैसे अचानक तिब्बत में इतनी मात्रा में पानी आ गया, ये बड़ा सवाल है। दरअसल तिब्बत में भारी बर्फबारी और भूकंप आया था, जिसके कारण झीलों का निर्माण हुआ था। इसी की वजह से भारी मात्रा में पानी जमा हो गया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक गोसाई कुंडा से लगभग 47 किलोमीटर उत्तर में सुबह 8:37 पर तिब्बती क्षेत्र में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इसी वजह से झील का बांध टूट गया और पानी अचानक से नीचे आने लगा और नेपाल में तबाही मच गई। बाढ़ की चपेट में रसुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आ गया और जनहानि भी हुई। नेपाल के पर्यटन विभाग की माने तो अब तक लगभग 390 से ज्यादा लोगों का पता नहीं चल रहा। इसमें 291 विदेशी पर्यटक हैं, तो वहीं 105 भारतीय नागरिक भी इन लापता लोगों में शामिल हैं। ये भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे, लेकिन अब इस सैलाब में फंस चुके हैं। किस हाल में हैं ये अभी किसी को नहीं पता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर इनकी चिंता जताई है और लिखा कि वो नेपाल को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। अब ये भी जान लीजिए कि नेपाल में आई बाढ़ बिहार के लिए भी उतनी ही घातक साबित हो सकती है, क्योंकि नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां जैसे नारायणी, गंडक और कोसी सीधे बिहार के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इधर नेपाल में बचाव कार्य जारी है। उम्मीद जताई जा रही है लापता लोगों की जल्द खबर मिले और कोई नुकसान न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो भारत ने इस बाढ़ पर नेपाल से सटे राज्यों में भारी अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की नदियों में नेपाल के रास्ते ही पानी आता है, इसलिए इस फ्लैश फ्लड का पानी का असर इन राज्यों की नदियों में आने वाले दिनों में जरूर दिखेगा। वैसे लापता लोगों का सुराग लगाना नेपाल और भारत सरकार को आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती साबित होगा। पर नेपाल में इस बाढ़ ने एक बार फिर से साबित किया है कि पहाड़ी इलाकों में होने वाले निर्माण और खनन से किस कदर तबाही आ सकती है। ये बाढ़ सबक है हमारे पर्वतीय राज्यों के लिए भी।